मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हार रही, मैं लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना। नहीं बोलेगा ना, कोई भी सैया बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको टॉक्सिन्स भेजा, हमने उनको विष भेजा। एक साधु काफी सारा शिष्यों को लेके प्रवचन दे रहे थे, बात कर रहे थे, अच्छे अच्छे बातें। जितने शिष्य थे सब सामने बैठे थे, साधु जी गुरु जी बात कर रहे थे। अचानक गुरु जी ने देखा एक शिष्य का पांव हिल रहा है। होता है ना, बहुत लोग बैठे बैठे पांव हिलाते रहता है, पांव हिल रहा है। तो गुरुजी बोले, भाई ये क्या कर रहे हो? मैं इतने सारे अच्छे अच्छे बातें बोल रहा हूं आप लोगों के शिक्षा के लिए, आप लोगों की जिंदगी के भलाई के लिए, और आपका मन ये पांव में ऐसा ऐसा है, पांव हिला रहे हो, ये कैसा बात, ये तो ठीक बात नहीं है। तो शिष्य बोले, गुरुजी क्षमा करना, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा पांव हिल रहा है। देखो, अवचेतन मन इस ढंग से प्रोग्राम हो गया, किसी का पांव हिल रहा है, किसी का शरीर कांप रहा है, किसी का मन में भूसा भरा हुआ है, कोई दुखी हो रहा है, कोई रो रहा है, आके बैठ रहा है प्रवचन में, लेकिन अवचेतन मन उनसे पांव हिला रहा है, उनसे हाथ हिला रहा है, उनसे आंखों दबदबा रहा है। कोई आदमी जाके बार बार हाथ धोता है, जिसको ओसीडी बोलता है, हाथ धोते रहता है, कुछ अनाप शनाप बोलते रहता है, गुस्सा करते रहता है, फिर पागलों जैसा हंसते रहता है, कुछ भी करता है। जो भी हम करते हैं ना पूरा दिन भर, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। हम होश में नहीं होते हैं दिन भर, हम बेहोशी की तरह हम चलते रहते हैं, और दिन जब खत्म हो जाता है सोचते रहते हैं कुछ कर नहीं पाया, जिंदगी भद्दर हो गया, यही सोचते रहते हैं। कारण हमारे अवचेतन मन में हम पूरा दिन एफर्मेशन करते रहते हैं, मन में देख देख के, वो गिर गया, वो मर गया, उनके पास पैसा नहीं है, उसकी बेटी भाग गई, उसका ऐसा हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, ये सब देख देख के, सुन सुन के हम भर दिए हैं। इसीलिए किसी के साथ बैठा होता हूं, फिर भी पांव हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, शरीर कांप रहा है, पसीना छूट रहा है, मतलब एकदम सुस्त नहीं हो हम लोग, बीमार पड़ गए। तो क्या करना है? माइकल एंजेलो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे, बढ़िया बढ़िया पत्थर से मूर्ति बनाते थे, पत्थर का। उनका बहुत बड़े बड़े फेमस सब मूर्ति है। अपोलो देवता की मूर्ति किसी ने देखा ही होगा, पिक्चर तो देखे ही होंगे। तो माइकल एंजेलो से पूछा गया कि भाई आप पत्थर से ऐसा इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? माइकल एंजेलो ने बोला, मैं तो नहीं बनाता हूं, तो ये मूर्ति कहां से आता है? आप ही तो बनाते हो, आप ही तो दिन भर छेनी लेके खोद खोद के ठुक ठुक करके आप बनाते हो, और इतनी सुंदर मूर्तियां बना देते हो। माइकल एंजेलो ने बोला, भाई मैं नहीं बनाता हूं, मैं तो पत्थर को लाता हूं, लाने के बाद हमारा नजर पड़ता है कि इस पत्थर में कहां कहां दोष है, कहां कहां त्रुटि है, कहां कहां खामी है। मैं उस सब दोष खामी को ठुक ठुक के छेनी से निकाल देता हूं। जैसे ही उस पत्थर से हम उसका दोष, उसका त्रुटि, उसका जो खामी है, खामती है पत्थरों में, वो सब मैं निकाल देता हूं आजू बाजू से, और अंदर से ईश्वर का मूर्ति निकल के आता है ऑटोमेटिक। हम नहीं निकालते हैं, हम तो पत्थर का दोष त्रुटि हम बाजू में हटा देते हैं, वहां से भगा देते हैं काट काट के, और ईश्वर मूर्ति के रूप से अंदर से निकल के आते हैं। मैं तो यही करता हूं, मैं कोई मूर्ति नहीं बनाता हूं, ईश्वर का मूर्ति ऑटोमेटिक पत्थर के अंदर से आ जाते हैं, क्योंकि मैं पत्थर को साफ कर देता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी खुद को साफ करना पड़ेगा कि हाथ पांव कांपना शुरू नहीं हो जाए। कहीं बैठे घुटने हिला रहे हो, आंखें फड़फड़ा रहे हो,
अब पसीना हो रहा है, बैठे हो इधर मुंबई में, सोच रहे हो कि अहमदाबाद में क्या हो रहा है, उधर मौसी की घर में क्या कांड हो गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम होश में नहीं है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे खामती हमने बढ़ा हुआ है, उसके अंदर से उसको काट के फेंक के हमको निकालना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जो पत्थर में हम स्टक हो गए, बंदी हो गए, अटक गए, उस पत्थर की वहां से मैला कचरा सब निकाल दो। निकालने के बाद देखना आपका खुद का ईश्वर जैसा शक्तिशाली मूर्ति अपने आप बाहर आएगा। जैसे कि मानो आप इम्तिहान देने के लिए तैयारी कर रहे हो, बेकार का आप प्रार्थना करते रहते हो, मुझे पास करा दो, पास करा दो, पास करा दो। फूल देते हो, चंदन देते हो, बख्शिश क्या बोलता है उसको, वो पैसा देते हो, पंडित को दान पत्र में डाल देते हो। ये सब करके आपका जो चारों तरफ जो मैला कचरा है, शरीर की चारों तरफ जो मैला कचरा, आपका जो ऐश्वरिक शक्ति है उसको रोक के रखा है, वो नहीं निकलेगा। आपका ऐश्वरिक रूप बाहर नहीं आएगा। कैसे बाहर आएगा? इस मामले में अगर आप इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हो तभी बाहर आएगा शक्ति, जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप नौकरी के लिए तैयारी करोगे, सिवाय इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको बोलो कि मुझे नौकरी कर दे, उसमें से नहीं होगा। आप तैयारी करो, तैयारी करने से मिलेगा। जब भी तैयारी करोगे वो हो जाएगा, वो पत्थर की चारों तरफ से कचरा निकालने का काम हो जाएगा और आपका जो खुद का शक्ति उभर के बाहर आ जाएगा। हम लोग देखे हैं बहुत बार दोस्तों में झगड़ा होता है, दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया, एक दोस्त बोलता है कि हम सामने से जाके तो बात नहीं करने वाले हैं, वो अगर सामने से खुद आए मुझसे बात करने के लिए तो ही मैं बात करूंगा। तुम कौन सा राजा वजीर हो भाई? तुमको कितने लोग पहचानते हैं? अगर आएगा तो वही आएगा, अगर दोस्त आएगा तो वही आएगा और तुम ही जाओगे, तो क्यों ये सब पकड़ के रखने का कि अगर वो सामने से आए खुद तो ही मैं बात करूंगा, उसमें से तुम्हें क्या मिलता है? तो क्या करने का? ये क्यों बोला हूं, ये बात कारण है कि हमारा जो कचरा और मैला निकालने का, हमारा जो ये जो पत्थर है, इस पत्थर से कैसे निकालोगे? सबसे इजीएस्ट वे टू टेक आउट दिस डर्ट, ये मैला फैला अचरा कचरा पत्थर से निकालने का सबसे सहज, सरल और टिकाऊ रास्ता है प्यार। प्यार देने का, किसी की प्रति भी वैरी मनोभाव नहीं रखने का, किसी की प्रति भी खराब मनोभाव नहीं रखने का। अगर तुमको वो आदमी पसंद नहीं है फिर भी उसको आशीर्वाद देने का, उसको प्यार देने का। तुमको कोई पैसा लेके जाना नहीं पड़ेगा, मन से बोलना कि मैं तुम्हें प्यार और आशीर्वाद देता हूं भाई, तू अच्छे रहे। देखना धीरे धीरे आपका जो आपका जो पत्थर बॉडी है, पत्थर बॉडी से कचरा निकलना शुरू होगा। जैसे माइकल एंजेलो ने पत्थर से निकालता रहता था, वैसे आपकी ये कचरा बॉडी से मैला निकलना शुरू हो जाएगा। जितना प्यार दोगे उतना मैला निकल जाएगा और आपका ईश्वर जैसा आपका खुद का जो आपका जो बॉडी है, आपका जो खुद का जो प्राण है, आप जो आप हो, वो धीरे धीरे निकल के आएगा और आप जिंदगी में जीत जाओगे। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छा रहना, आप लोग सबका मंगल हो, फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।